ठीक है। ओके 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 ओके, स्टार्ट कर दिया हमने, डोंट वरी। ठीक है, तो एजेंडा दो तरीकों से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो बेसिक्स, जैसे मान लीजिए कि एक बेसिक्स आइडिया होता है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का। ठीक है, तो अगर आप बात करें सब्जेक्ट जो आपका है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आप लोगों को सब्जेक्ट कौन सा है, सी प्रोग्रामिंग। आई थिंक 104 इस सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग प्रोग्रामिंग इसमें थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसके एजेंडा के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें दो तरीकों से हम लोग इसको पढ़ा सकते हैं। सबसे पहला हो सकता है बेसिक्स आइडिया। ठीक है, बेसिक्स में हम आपको जो सबसे पहली चीज बताना चाहेंगे वो होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। ठीक है, प्रोग्राम, प्रोग्राम से पहले भी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे जिसको बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है एंड व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जैसे आप समझ जाएंगे तब आप जाके समझ सकते हैं एक प्रोग्राम क्या होता है और प्रोग्राम कैसे बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक सीखेंगे बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। जैसे हम लोग बेसिक हेलो प्रोग्राम सीख लेंगे उसके बाद हम लोग इनपुट डाटा, ठीक है, डाटा इनपुट वगैरह करना सीखेंगे। और जैसे हम लोग डाटा इनपुट करना सीख लेते हैं उसके बाद हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स के बारे में सीख सकते हैं कि क्या क्या अलग अलग डेटा टाइप्स होता है, कितने अलग अलग टाइप के डेटा है। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा टाइप्स डिस्कस करने के बाद जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। 6-7 डिफरेंट टाइप्स का ऑपरेटर है, सबको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आप ऑपरेटर्स डिस्कस कर सकते हैं उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। ठीक है, वैसे टाइप कास्टिंग डेटा टाइप्स के जस्ट बाद ही डिस्कस कर लिया जाना चाहिए। टाइप कास्टिंग क्या होता है, जैसे आप डेटा टाइप्स में पढ़ते हैं कि अलग अलग टाइप का डेटा होता है। ठीक है, बट टाइप कास्टिंग क्या बोलता है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक चीज और है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, इसको आप कहिए। वेरिएबल्स क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, फिर उसके बाद टाइप कास्टिंग। एक वेरिएबल को मतलब किसी वेरिएबल का डेटा टाइप कुछ और है, आप उसको कुछ और बनाना चाहते हैं, दैट इज नोन एज टाइप कास्टिंग, यानी टाइप चेंज करना। ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड अदर ऑल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा कंडीशनल्स के बारे में। कंडीशनल्स हमको लगता है आप सबको पता होगा, इफ एल्स एल्स इफ और स्विच केस की बात करते हैं इसमें। ठीक है, कंडीशनल्स के बाद हम लोग बात करेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स भी आपको लगता है पता होगा, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, तीन तरह के लूप्स हैं। ठीक है, लूप्स के बाद आपका आता है जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स आप सबने बहुत बारी देखा भी होगा, नहीं भी देखा कोई बात नहीं, हम लोग दिखाएंगे। ब्रेक एंड कंटिन्यू जो आपका स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर आप इतना चीज कर लेते हैं उसके बाद आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं अरेज के बारे में। अरेज आप पढ़ने के बाद स्ट्रिंग्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, एरे बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जबकि स्ट्रिंग्स क्या है, कलेक्शन ऑफ ओनली, अगर आप स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन बनाते हैं तो उसको आप स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एरेज एंड स्ट्रिंग्स दोनों कर चुके हैं तो आपको डायरेक्टली पढ़ना चाहिए स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर आप जब पढ़ लेंगे उसके बाद आप पढ़ सकते हैं पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, पॉइंटर्स पढ़ने के बाद आप डीए में पढ़ सकते हैं। डीए में मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक एंड कॉलॉक के बारे में। ठीक है, जब आप डीए में पढ़ लेते हैं उसके बाद आप फंक्शंस को देख सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड फिर आप समझ सकते हैं कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम के सिलेबस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब जगह दिख रहा होगा। ठीक है, तो फंक्शंस एंड देन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। गुड, बहुत बढ़िया विकास, 2 मिनट। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेसिकली फाइल हैंडलिंग के बारे में। फाइल हैंडलिंग क्या होता है, आपका हेडर फाइल्स क्या होता है। हेडर फाइल्स एक चीज है जो हम आपको स्टार्टिंग में ही ट्राई करेंगे बता दें, जब हम प्रोग्राम बताएंगे ना तो आपको हेडर फाइल्स पहले बता दें कि हेडर फाइल्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर, हेडर फाइल्स आपको हम यही बता देंगे। फिर आपका फाइल हैंडलिंग है एंड फाइल हैंडलिंग के बाद आडम गेस के कुछ बचता है। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, आपका न्यू सिलेबस पे आता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डेटा टाइप्स, टोकन्स, ये सब आइडेंटिफायर्स वगैरह, ये सब कुछ रिलेवेंट नहीं है। नेस्टिंग वेस्टिंग, ठीक है ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रक्चर, हाँ डन। ठीक है, सो ये पैटर्न है जिसमें आप ऐसा समझिए टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहें ना, सबको अगर मान लीजिए आधे आधे घंटे देते हैं, आधे घंटे 1 घंटे, ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप पूरा सी प्रोग्रामिंग इस लेवल का प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत ना आए। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये जो बेसिक प्रिपरेशन हम बोले। और ये चीज अगर आप लोग पहले से जो लोग क्लास कर रहे हैं 1 दिसंबर से, उन लोगों को पता होगा इसमें बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आप में से कोई ऐसे लोग हैं जो पहले से क्लास कर रहे हैं 1 दिसंबर से, जब से हम लोग शुरू से पढ़ा रहे हैं, जस्ट गिव मी अ थम्स अप और रेज योर हैंड। हाँ,
तो आपको लगता है कि ये सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके हैं, कुछ भी ऐसा इसमें से बचा हो? आप में से जो लोग एक काम करते हैं, नो वाले लोग अभी रुक जाएगा, सिर्फ यस वाले लोग जो लोग पहले से कर रहे हैं, 1 दिसंबर से वो लोग क्लास शुरू किया था तब से जो लोग कर रहे हैं, जस्ट रेज योर हैंड और गिव थम्स अप, ठीक है। प्रतीक बाबू यहाँ भी हंस दिए। तो प्रतीक बाबू हमारे क्लास के सबसे विचित्र मतलब विद्यार्थी हैं। आप इनके बारे में अगर कभी क्लास रेगुलर करेंगे तो प्रतीक बाबू के बारे में जानने को मिलेगा। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं वो लोग जान रहे हैं कि प्रतीक बाबू बहुत विचित्र कलाकार है, ठीक है। तो बढ़िया है, ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग टच कर चुके हैं। अगर आप अभी आए हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है तब जाके ये वाला रास्ता लेना सही रहेगा। अदरवाइज एक दूसरा रास्ता होगा जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जो आपको मार्क्स अच्छा देगा। देखिए, फर्स्ट वाला जो तरीका है इसमें आपका नॉलेज अच्छा होगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में काम आएगा, पूरा बीसीए या फिर आगे आप जॉब करने जाएंगे वहां पे काम आएगा, ठीक है। सेकंड तरीका कुड भी कि अगर आप एग्जाम स्पेसिफिक होना चाहें, एग्जाम स्पेसिफिक होना चाहे तो मेरे पास है 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आप में से बहुत सारे लोगों को भेज भी चुके होंगे, ठीक है। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चन होगा जो कि कंप्लीटली थियोरिटिकल है, ठीक है। आप इन 12 क्वेश्चंस को कंप्लीट थ्योरी है, आपको एक एक करके सारे हम बता देंगे। और वो देखिए वो भी ना इसी पार्ट से मिलता जुलता है कहीं, बट ये वाला अगर हम फ्लो फॉलो करेंगे ना तो हम आपको सारी चीजें व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे, प्रोग्राम्स लिख के बताएंगे, ठीक है। बट अगर हम ये वाला फॉलो करते हैं तो हम आपको पीपीटीज के थ्रू सारे क्वेश्चंस और उसका आंसर्स बताते जाएंगे। ये बताने के बाद हम आपको पीवाई क्यूज पिछले 5 इयर्स का करवा देंगे, ठीक है। 5 इयर्स या फिर 2 ईयर का भी करवा देंगे तो उसके बाद बाकी सब रिपीटेड होगा, ठीक है। फेस नहीं दिख रहा, दिखेगा दोस्त, बट हम थोड़ा सा ये ध्यान भंग होगा इसलिए हम लोग इस पे ध्यान दें, ठीक है। क्लियर? क्या आप लोगों को समझ में आया? देखिए, एक तरफ तो है कि सारा टॉपिक कवर कर ले, दूसरा तरफ है कि हम आपको जो 12 गेस्ट क्वेश्चन दिए वो भी एक ऑर्डर में ही है, ठीक है। उसमें भी सबसे बेसिक वाला पहले है, फिर उसके बाद में, ठीक है। अगर आपको कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग सीखना है, दिस वन इज द बेस्ट वे। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह बनाए थे। बट जो सेकंड वाला तरीका है ये एग्जाम स्पेसिफिक है। 12 तो गेस्ट क्वेश्चन जो हम लोग दे रहे हैं वो कीजिए, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, दैट्स इट। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर भी बस करते चले जाइए, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे मार्क्स से। क्लियर? क्या आप लोगों को समझ में आया? अगर आपका सब्जेक्ट में दिलचस्पी है, यू कैन गो टॉपिक बाय टॉपिक। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली पासिंग द एग्जाम्स, यू कैन गो विद द गेस्ट क्वेश्चन एंड पीवाईक्यूज। ओके, गुड, थैंक यू। तो एक वोट करते हैं हम लोग, ठीक है, इससे पहले कि हम लोग पढ़ाना शुरू करें, क्योंकि देखिए अगर आप सबका इंटेंशन ये वाला होगा तो अगर हम ये वाला पढ़ाएं तो आपको बोरिंग लगेगा, बट अगर आपका इंटेंशन पढ़ने और जानने में होगा तो आपको ये बोरिंग लगेगा, आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हम भी लिख दे सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम स्पेसिफिक से क्वेश्चन आ सकता है क्या? डोंट वरी, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, बट अभी के लिए आप वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज हम लोग करते हैं, आप में से वो सारे लोग हैंड रेज कीजिए जो फर्स्ट वाला वे चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग एग्जैक्टली मतलब टॉपिक बाय टॉपिक अच्छे से कोडिंग को इतना अच्छे से करें कि नेक्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर तक हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। ऑल द पीपल्स हु थिंक कि हम लोगों को कोडिंग पे जाना चाहिए, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इस वाले को आप कह सकते हैं कोडिंग वे, ठीक है। मतलब कोडिंग वाला रास्ता कि एक एक चीज हम आपको प्रैक्टिकल बताते जाएं, और ये वाला आप समझ लीजिए थ्योरी वे, ठीक है। इसमें आपको थ्योरी बता देंगे, समझे। वैसे कुछ जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत हम बता ही सकते हैं दोनों में, मतलब एक्सेप्ट क्या कह सकते हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा तो हम दोनों साइड टच कर सकते हैं, बट एक माइंडसेट मेरे दिमाग में होगा। अगर ये हमको बताना तो हम अभी आपका एल्गोरिदम बताएंगे, फिर फ्लो चार्ट बताएंगे, प्रोग्राम बताएंगे, हेडर फाइल बताएंगे। हो सकता है हेलो बताते बताते आज का क्लास खत्म हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हमको 3-4 टॉपिक और करना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं। थ्योरी वे के लिए हम लोगों को डायरेक्टली 12 क्वेश्चन है, आज हम 4 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, कल 4 क्वेश्चन, 3 दिन में 12 क्वेश्चन खत्म, और पीवाईक्यूज 10-10 क्वेश्चन होगा वो भी खत्म कर देंगे, ठीक है। सो राइट, हम काउंट कर रहे हैं कितने लोगों ने हैंड रेज किया, टोटल 75 लोग हम लोगों के पास, ठीक है। आप में से जितने लोग चाहते हैं कोडिंग वे हम लोग फॉलो करें, रेज योर हैंड। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता हो, हैंड रेज करने का जो बटन है यहाँ पे है, ठीक है। ये जो हाथ का आइकन दिख रहा है आप इस पे प्रेस करेंगे और आपका हैंड रेज हो जाएगा, ठीक है। गुड, आप में से जितने लोग चाहते हैं कि हम लोग कोडिंग वाला तरीका फॉलो करें, जस्ट रेज योर हैंड। थैंक यू सो मच।
इट्स 20। अभी हमको लग रहा है 74 लोग में से अगर 20 लोग चाह रहे हैं, इसका मतलब दूसरा वाला पार्टी जीत जाएगा। तो उस मेगा ग्रेट कैंपेन आप लोग, इट्स 26, 27। चलिए हम लास्ट 15 तक काउंट करेंगे, अगर ये 35 के ऊपर जाता है तो हम लोग मान लेंगे हम लोग को ये वाला वे लेना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सॉरी हो गया 15 पे रुकना था यार। हाँ तो 33 लोग हैं हम लोगों के पास, ठीक है। एंड 33 लोगों को लगता है कि हम लोगों को ये वाला वे लेना चाहिए, ठीक है। बट एक बार विपक्ष की भी सरकार देख ली जाए, ठीक है। 33 लोगों का मानना है कि ये वाला तरीका लेना चाहिए। आप में से कितने लोगों को लगता है एग्जैक्टली हम लोग को एग्जाम स्पेसिफिक हो जाना चाहिए? दोस्त पाप लगेगा आपको अगर आप दोनों साइड हैंड रेज करते हैं तो, ठीक है। रेज योर हैंड इफ यू थिंक कि हम लोगों को थ्योरी में जाना चाहिए। हाँ, मार्क्स नहीं आएगा आपको एग्जाम में अगर चीटिंग करेंगे तो, ठीक है। बी ऑनेस्ट। ओके, इसमें सिर्फ हम आपको एक पीवाईक्यूज का जो सॉरी गेस का जो क्वेश्चन पीडीएफ थी उससे समझाएंगे, एंड पीवाईक्यूज आपका करा देंगे 5 साल का दोनों से। मतलब इस वाले में आप समझे आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा आएगा, बट नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको उतना अच्छा कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। इसमें है कि मार्क्स तो आपका ठीक ठाक आएगा सी प्रोग्रामिंग में, बट नेक्स्ट सेमेस्टर में विल लाइक आ जाओ क्या आना है, ठीक है। देखिए ये आपको तब भी फायदा कर सकता है अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, ग्रामर वगैरह आप अच्छे से लिख पाते हैं, तो आप ये वाला पढ़ लेंगे तो आप बाकी सब बात बना लेंगे, ठीक है। बट अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है, मतलब आप आंसर्स खुद से नहीं बना सकते हैं, तो आप ये वाले में जा सकते हैं, एकदम मस्त है। इसमें तो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखा है, ठीक है। कोई ना कोई एक आपका स्ट्रेंथ होगा, या तो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज स्ट्रेंथ होगा तो आप ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है समझें, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप कभी भी। देखिए हम लोग ना बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कोड करें कि क्वेश्चन पढ़ें, कोड करें कि क्वेश्चन पढ़ें। तो बस ऐसा समझ लीजिए, अगर आप कोड करने चाहते हैं तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक इसी ऑर्डर में करना है, जो है हम आपको ऑर्डर लिखे ना कि एल्गोरिथम पढ़ना, फ्लो चार्ट पढ़ना, प्रोग्राम पढ़ना, हेडर फाइल, हेलो, इनपुट, वेरिएबल, डेटा, ठीक है। इसी ऑर्डर में, एक भी इधर उधर करेंगे तो खराब हो जाएगा। हाँ वो मंडे वाला बताते हैं मंडे को क्या है, ठीक है। और अगर आप थ्योरी पे आएंगे तो आपको मतलब इसमें आप एग्जैक्टली क्वेश्चन है उसका आंसर रखना है, ठीक है। चलिए तो इस वाले में हमको सेकंड वाले में कितना वोट मिला, इधर 33 मिला था, ओके। कोडिंग में हम लोग 33 वोट्स लाए थे। इधर कितना है भाई बताओ यार, थ्योरी वाले में। हम बस ये देखना चाहते हैं कि इस बार यूनिवर्सिटी के बच्चे ज्यादा थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि सच में कुछ करने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत बुरा मेजोरिटी के साथ हम लोग हार जाएंगे, ठीक है। तो ये एक 13 है जो कि हमको लगता है 13 वर्सेस 33। कोडिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, दैट्स मतलब बहुत बेकार चीज है, हम आपको बताते हैं। कोडिंग के लिए आपको सिर्फ एक वेबसाइट चाहिए जिसका नाम है प्रोग्रामिंग, ठीक है। एंड सॉरी ये सी वाला खोल, सीपीपी खोल के हम सी वाला खोल देते हैं। ये एक लिंक है, हम आपको भेजेंगे, आपके फोन में भी कोड चलेगा एकदम बढ़िया, ठीक है। अगर आप फोन में ऐप वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऐप का नाम है सी एक्स एक्स ड्रॉइड। वैसे बहुत सारा ऐप है बट सी एक्स एक्स ड्रॉइड एक बेस्ट ऐप है, ठीक है। सी एक्स एक्स ड्रॉइड ये इस ऐप का आइकन है, सी एक्स एक्स और ड्रॉइड। इसमें सी और सी प्लस प्लस दोनों लैंग्वेज चलता है। बहुत बढ़िया इसलिए है क्योंकि इसमें ना आप समझे कि बहुत सिंपल वे में आपको कोड लिखा मिलता है, नीचे रन का बटन होता है, आप रन कर सकते हैं, ठीक है। कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, समझे। पूरे टॉपिक में कोडिंग में आपको सिर्फ ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग सिर्फ इसके लिए आपको लैपटॉप का जरूरत पड़ता है, या बिना लैपटॉप के फोन में करना बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट इसके ऊपर वाला सारा टॉपिक आप फोन में कोड कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। हाँ बहुत अच्छा है, थैंक यू थैंक यू। तो ये ऐप मतलब हम जब यूज कर रहे थे, मतलब हम पहली बार जब कोडिंग शुरू किए थे तो हम इस ऐप को ट्राई किए थे, ठीक है। और ये ऑनलाइन वाला, अगर आपको कोई ऐप इंस्टॉल करने में दिक्कत है, अभी डायरेक्ट कोड लिखना है, तो ये जो लिंक है, ये लिंक अभी भेजिए, अभी हम चैट में डाल देंगे, हो गया सबके पास आ गया कंपाइलर, ठीक है। आप में से कोई भी इसको खोल सकता है, ठीक है, समझे।
गुड, इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए और यहाँ पे रन का बटन होगा, आप रन कीजिएगा, इधर दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए अगर हम इस वाले तरीके से जाएं और आप डेली 1 घंटे क्लास ज्वाइन करते हैं, आई कैन प्रॉमिस कि इसको हम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। आई थिंक कितना टॉपिक है, और उसको एक दिन में पढ़ाते हैं, एक 10, 10, 20, एग्जैक्टली 20 डेज। बट आप इसको अगर मेरे साथ पूरा फोकस करते हैं, जो भी हम होमवर्क देते हैं उसको एग्जैक्टली खत्म करते हैं, तो आई कैन ट्राई टू मेक इट 15। ठीक है, हम इसको 15 में खत्म कर पाएंगे। समझे? क्या ये बात समझ में आया? और वैसे हम ये जितना भी टॉपिक स्क्रीन पर लिख दिए और उसी ऑर्डर में उसी लाइन से अगर चलते रहे तो 20 दिन, 3 महीने भाई, मतलब डिपेंड करता है, आप धीरे पढ़ेंगे तब। हम तो भाई बहुत तेज, मतलब जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, हम तो एकदम, आपको भी हम 5-2 मिनट में जब हम स्टार्ट करेंगे से 6:25 से, तो आपको फील करा देंगे हम कितना तेज जा सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स कितने दिन होगा भाई, अदर सब्जेक्ट्स के लिए अदर सब्जेक्ट्स के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट 30-35 मिनट्स में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, हेडर फाइल्स, बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एंड इनपुट डाटा, वेरिएबल डेटा। ठीक है, टोटल आपको जितना टॉपिक दिख रहा है 3, 3, 6, एक साथ 7 टॉपिक्स को आज ट्राई करते हैं कि हम लोग लेट्स क्विकली रैप इट अप। ठीक है, इसमें फायदा क्या होगा, इसमें आपका बेसिकली एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछेगा, एंड क्वेश्चन इसमें सिर्फ आपको एक ही एग्जाम का बन सकता है, वो है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स वाला। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन है ये सिर्फ आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे काम करेगा। राइट गाइस, कीप इट क्लियर कि ये जो टॉपिक्स आज जो भी हम पढ़ाएंगे सिर्फ आपका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाएगा। मतलब बेसिक्स होता ना कि अगर आपको गुना, अगर आपको टेबल सीखना है तो आपको पहले जोड़ घटाव सिखाया जाता है, फिर जोड़ घटाव के बाद गुना, तब जाके आप टेबल सीखते हैं। ठीक है, तो बस यही है। तो आज का एजेंडा इतना ही रहने देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डे 1। लेट मी स्टार्ट विथ फुल फोकस। ठीक है, तो ये हम लोगों का है डे 01। ठीक है, हम आपको बताते हैं सबसे पहले एल्गोरिदम के बारे में। व्हाट इज एल्गोरिदम? तो एल्गोरिदम होता क्या है? ठीक है, ऑब्वियसली इट वुड बी फ्री। ठीक है, एल्गोरिदम होता क्या है? सिंपल आप लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। व्हाट इज एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम, यानी किसी भी दिए गए प्रॉब्लम का एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, उसको हम लोग बोलेंगे एल्गोरिदम। क्लियर? व्हाट इज एन एल्गोरिदम? इट इज अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। हो गया एल्गोरिदम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? पिक्टोरियल, या फिर ऐसा समझिए ग्राफिकल बोल दीजिए, आप पिक्टोरियल कहिए, ग्राफिकल कहिए, जैसे बोल दीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए, आप लिख दीजिए एल्गोरिदम, या फिर आप सॉल्यूशन बोलिए, किसी सॉल्यूशन का या किसी एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर उसको आप पिक्चर्स का यूज करके, यानी शेप्स वगैरह का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, ये सब का यूज करके, सर्कल नहीं बेसिकली ओवल होता है, उन सब का यूज करके अगर आप दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लो चार्ट। क्लियर? What is an algorithm? Algorithm is a step-by-step solution for a given problem. Flowchart is a graphical representation of a algorithm. हाँ, क्लास के बाद नोट्स में मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि होता क्या है एल्गोरिदम। ठीक है, तो मान लीजिए आपको क्या करना है, 1 kg एप्पल खरीदना है। ठीक है, सपोज योर गोल इज टू बाय 1 kg एप्पल। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ सॉल्यूशंस इस प्रॉब्लम को, सपोज कीजिए कि आपका प्रॉब्लम है, तो आप इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स लिखते हैं। पहला स्टेप लिखते हैं गो टू मार्केट, मार्केट चला जाए भाई। नेक्स्ट फाइंड द एप्पल, एप्पल ढूंढिए, 1 kg एप्पल का पैसा दीजिए एंड एप्पल लीजिए और वापस आ जाइए। हो सकता है इसमें 1-2 और स्टेप लिखा जा सकता था, बट हम 5 स्टेप में इसको लिखते हैं। ठीक है, बेसिक चीज क्या है, स्टार्ट किए, ठीक है, फिर उसके बाद एप्पल फाइंड किए, फिर वो कर दिए। ठीक है, क्लियर? अब यहां तक तो आप समझ गए, कुछ प्रॉब्लम होता है उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब अच्छा मान लीजिए कौन सा एल्गोरिदम नहीं होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला देखिए, सेम एप्पल केजी वाले में आप लिखे हैं कि गो टू मार्केट, मार्केट जाइए, एप्पल ढूंढिए, पैसा दीजिए, एप्पल लीजिए और मूवी देख के वापस आइए। तो ये जो चीज है ना, ये सही एल्गोरिदम नहीं है, क्योंकि एल्गोरिदम में क्या होना चाहिए, ऑल द स्टेटमेंट शुड बी नेसेसरी, मतलब कोई भी अननेसेसरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे इस वाले में देखिएगा, वॉचिंग अ मूवी इज अननेसेसरी स्टेटमेंट, दैट शुड नॉट बी देयर। राइट, तो कभी भी आप कोई प्रोग्राम एल्गोरिदम बना रहे हैं तो उसमें कोई भी आप अननेसेसरी स्टेप नहीं डालेंगे। ठीक है,
बहुत बढ़िया। तो ये आपका एल्गोरिदम है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। बात करते हैं फ्लो चार्ट का। तो फ्लो चार्ट बोलता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम को अगर आप पिक्टोरियल या फिर पिक्चर्स के यूज करके या ग्राफिक्स के यूज करके दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं मतलब फ्लो चार्ट, ठीक है। इसमें शेप्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट की बात करते हैं। कौन कौन सा शेप है, मतलब कौन कौन सा वो चित्र है जो फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। तो सबसे पहला 4 शेप्स है। ओवल है सबसे पहला। अगर आपको ये वाला चीज दिखता है, अगर कहीं ये वाला चीज दिखता है, इसको बोलते हैं ओवल, ठीक है। तो ये जनरली आपको दिखाता है प्रोग्राम के स्टार्ट को या एंड को, ठीक है। या तो प्रोग्राम शुरू होता हो रहा होता है या एंड हो रहा होता है, ठीक है। गुड। अब एक चीज थोड़ा सा हम बता दें, फ्लो चार्ट पे ज्यादा डिस्कशन हम लोग करेंगे, उससे पहले हम आप थोड़ा सा एल्गोरिदम के बारे में और मतलब 2-3 क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिदम में अभी तक तो आप सीखे एप्पल खरीदने वाला, और ये थोड़ा गड़बड़ था कि इसमें एक गलत स्टेप आ गया था, ठीक है। बट बेसिक एप्पल खरीदने वाला एल्गोरिदम पता है। एक एल्गोरिदम हम लोग पहले और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक एल्गोरिदम बनाना है 2 नंबर्स को जोड़ने का, ऐड 2 नंबर्स। हमेशा ध्यान रखिए प्रोग्राम में मतलब प्रोग्राम बोलिए, प्रोग्राम नहीं, एल्गोरिदम कहिए। एल्गोरिदम में कभी भी पहला स्टेप क्या होगा ना, अच्छा एक चीज कुछ लोग और करते हैं, आप यहाँ पे स्टेप 1 लिखा कीजिए, ठीक है। आप ऐसे लिखिए स्टेप 1। हम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिख दिया। आपका मन करे थोड़ा और बेहतर पेज भरना चाहते हैं तो आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए ऑलवेज योर स्टेप 1 वुड बी स्टार्ट। हमेशा आपका स्टेप 1 जो होगा वो होगा स्टार्ट। हमेशा एक चीज लिखना है स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट चीज आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे यूजर से 2 वेरिएबल इनपुट लेना था, ठीक है, या फिर 2 डेटा ए और बी, 2 नंबर का सम करना है। तो ए और बी 2 नंबर ले लेंगे, जिसमें कि ए में पहला नंबर रहेगा, बी में दूसरा नंबर, ठीक है। वेरिएबल्स वगैरह के बारे में और आगे बात करेंगे। फिर हम लोग बोलते हैं एक सी नाम का वेरिएबल बनाइए। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी को जोड़िए, ए प्लस बी को जोड़िए। अच्छा कभी भी ना आप ये वाले में डेटा इधर साइड जाता है, ठीक है, इधर साइड। तो अगर आप ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो सी में वो वैल्यू स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भी ए बी का वैल्यू होगा, अगर ए का वैल्यू 5 होगा, बी का वैल्यू 3 होगा, तो सी का वैल्यू 8 बनेगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ और आगे हम लोग बात करेंगे, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप 4 की बात करते हैं, ठीक है। प्रिंट सी। स्टेप 4 में बोलता है कि जो भी आप ए बी को मतलब ए बी यूजर से पहले लिए हैं, ए बी को जोड़ के सी में रखें और अब सी को प्रिंट कर दीजिए और लास्ट में एंड कर दीजिए, ठीक है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं ऑड इवन का, ठीक है। अगर आपको ऑड इवन चेक करना है किसी नंबर को तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे स्टार्ट, इनपुट एन। एन मतलब बेसिकली वो नंबर जिसको चेक करना है। बोले इफ रिमाइंडर ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 इज 0, राइट। अगर आप एन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा इस पे लिख दीजिए। अगर हम लोग n में 2 से भाग दें, यानी n जो भी नंबर है उसमें 2 से भाग दें और उसका रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए, तो क्या प्रिंट करना है? इवन प्रिंट करना है, ठीक है। गुड। और एल्स रिमाइंडर ऑफ n मतलब n डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, n में 2 से भाग देते हैं और अगर उसका रिजल्ट आपका 0 आ जाता है तो आप क्या बोलेंगे? प्रिंट ऑड और एंड कर देना है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड एल्गोरिदम। तो 2 बेसिक एल्गोरिदम हम लोग देखें। पहले वाले में काम था, सिंपल था कि मतलब नंबर जोड़ना था, तो स्टार्ट किया, इनपुट लिया, दोनों को जोड़ के सी में रखा और सी को डिस्प्ले किया, एंड कर दिया, वेरी सिंपल। दूसरे वाले में क्या था, नंबर तो एक ही लेना था बट उसको चेक करना था, ठीक है। नंबर लिया n, बोला कि अगर इसमें भाग दिए हैं n से, मतलब इफ रिमाइंडर ऑफ किस चीज का रिमाइंडर? n डिवाइडेड बाय 2, यानी n बाई 2 करें, n बाई 2 करें, ठीक है। तो अगर इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, मतलब रिमाइंडर, बेसिकली एक चीज आप लोग ध्यान दिए होंगे, रिमाइंडर कुछ ऐसा होता है, अगर आप 2 से भाग देंगे ना n में, अगर ये n है तो एक जो यहाँ आता है इसको लोग बोलते हैं क्वोशंट q, ठीक है, और एक जो नीचे बचता है इसको लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। बात समझ में आया? अगर आप 4 से 10 में भाग दीजिएगा तो 2 जो नीचे बचता है ना उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? घर पे क्या हुआ, तो टाइम लगेगा उसको। हाँ तो यही है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट्स के बारे में, ठीक है। आप लोग एल्गोरिदम समझ गए, अभी नहीं भी समझे तो धीरे धीरे समझ जाइएगा। कोई प्रॉब्लम होता है उसको स्टेप बाय स्टेप उसका सॉल्यूशन लिख देते हैं, तो उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है? उसी एल्गोरिदम को अगर आप पिक्चर्स के यूज करके दिखा देते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। जिसमें 5 डिफरेंट स्टेप्स शेप होता है, मतलब 5 अलग अलग तरह का चित्र। सबसे इंपॉर्टेंट है ओवल, जो कि
आप स्टार्ट या एंड कभी भी लिखना होगा तो आप इस शेप में लिखेंगे जिसको बोलते हैं ओवल, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर आपको कोई इनपुट या आउटपुट करना है तो आप जनरली पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास इस टूल में नहीं है तो हम आपको एक फटाक सा इमेज लाकर चिपका देंगे, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा शेप दिखेगा, आपको पता होगा पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है बट थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। क्लियर, समझ में आया सबको? पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी नीचे और दिखाएंगे। नेक्स्ट, रेक्टेंगल की बात करें, बहुत इजी है। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है इट मींस वो एक ऐसा बनाया था, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दिख रहा है वो एक रेक्टेंगल है। क्लियर, समझ में आया? गुड। तो जनरली ये जो पैरेललोग्राम था इसको इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कुछ इनपुट करना है, कुछ आउटपुट करना है तो इसको यूज करेंगे। अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है, जैसे प्रोसेस बताएं तो अभी जो हम लोग जोड़े थे ये चीज ए और बी को जोड़ के सी में रखे थे, ये एक प्रोसेस है, वो आप इसमें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको प्रोसेस बोलिए, कोई प्रोसेस करते हैं या कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसको आप रेक्टेंगल में कर सकते हैं, ठीक है। डायमंड की बात करते हैं तो अगर आपको कोई कंडीशन चेक करना है, कोई इफ एल्स जैसा चीज करना है तो आप डायमंड का यूज करेंगे। डायमंड मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है। डायमंड मतलब ये वाला सिंबल, ठीक है। डिफरेंट रंग बता देते हैं। यहाँ पे ये जो चीज दिख रहा है इसको बोलते हैं डायमंड, ठीक है। क्लियर, गुड। नेक्स्ट बात करते हैं लाइंस का। तो लाइंस जनरली फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है कि किस चीज के बाद क्या होगा, ये चीज आपका लाइन से पता चलता है। इज इट क्लियर? क्या आपको ये पांचों शेप्स क्लियर हैं? अगर हम इस पर नंबरिंग दे दें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। 0 1 ओवल, यानी कि स्टार्ट और एंड दिखाने के लिए ओवल का यूज करते हैं। पैरेललोग्राम का यूज करते हैं इनपुट आउटपुट दिखाने के लिए, अगर कभी इनपुट दिखाना पड़ा या आउटपुट तो। मेरा स्क्रीन ऑफ हो रहा है? नो, मान ही नहीं सकते भाई, आपका इंटरनेट स्लो होगा। किसी और का भी स्क्रीन ऑफ हो रहा है क्या? 5 में आपका डायमंड एंड सॉरी, हाँ 2 यहाँ पे लिखना भूल गए, 3। सभी लोगों के यहाँ पे हो रहा है दिक्कत? जिन लोगों का स्क्रीन क्लियर है रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू कैन सी अ क्लियर स्क्रीन। अगर आप देख पा रहे हैं क्लियर स्क्रीन तो हैंड रेज करेंगे। थैंक यू, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका लाइंस है, ठीक है। एंड गुड, ये आपका लाइंस जो आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल बताता है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जो ये आपका एग्जांपल था कि स्टार्ट होगा, इनपुट करेगा, सी में स्टोर करेगा, प्रिंट करेगा और एंड करेगा, ठीक है। तो आपको पता है स्टार्ट जो होगा ओवल से दिखाएगा, तो आप ओवल लिख के बीच में लिख दिया स्टार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको बस क्या करना है, एरो देके बताना है कि क्या होगा इसके बाद। नेक्स्ट चीज जो भी आप करना चाहते हो वो एरो देके बताएंगे, ठीक है। जैसे स्टार्ट आप लिख दिए, मान लीजिए अगर खाली स्थान पे शुरू करेंगे हम लोग कुछ तो, वेट हम ट्राई करते हैं कि इसको एक खाली स्थान पे ले जाके बताया जाए, ठीक है। चलिए, तो एक खाली स्थान पे ले आए। मान लीजिए जब भी आप कुछ लिखते हैं ना तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप स्टार्ट बनाएं, ठीक है। आप स्टार्ट बनाएं, क्लियर, समझ में आपको दिख रहा है स्टार्ट। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। तो आप सिंपल कोई भी प्रोग्राम हो हमेशा ये स्टार्ट ही आपको दिखेगा। फिर उसके बाद आप एक एरो लगा दीजिए नीचे की ओर कि जो भी चीज आपको करना है, ठीक है। तो आपको पता है क्या दिख रहा है, इनपुट करना है ए और बी, तो आप जनरली ये वाला चीज लाके लगा सकते हैं। वैसे आप ये बनाएंगे, ठीक है, मतलब अभी हम चाहते तो ऐसे करके बना सकते थे लाइन से, ठीक है। बट ये पहले से बना हुआ है तो हम वही यूज कर रहे हैं। क्लियर, तो ए और बी को इनपुट कीजिए, बस पैरेललोग्राम के अंदर आपको लिख देना है जो भी इनपुट करना है या फिर आउटपुट करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो आप चाहें तो इसके यहाँ पे एक एरो लगा के, रेक्टेंगल लगा के ऐसे लिख सकते हैं। बट चूंकि मेरे पास वो बना हुआ है तो हम ऐड कर देंगे एरो। यानी इसके बाद नेक्स्ट चीज हमको क्या करना है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर, एक सी नाम का नया डेटा बनेगा जिसमें कि ए और बी का जो रिजल्ट है जोड़ के वो सी में रखा जाएगा, ठीक है। यहां तक में से कोई दिक्कत? आई एम प्रेटी श्योर कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। गुड, तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया, यानी स्टेप 3 हो गया। अब स्टेप 4 की बात करते हैं, प्रिंट। तो आपको पता चल गया होगा पैरेललोग्राम भी फिर से यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एरो लगेगा और प्रिंट करने के लिए, जैसे उसके लिए हम लोग वो वाला शेप यूज करते हैं पैरेललोग्राम, प्रिंट करने के लिए भी यूज करेंगे प्रिंट सी। लास्ट बोल रहा है एंड, तो आप समझ गए होंगे एंड के लिए हम बोले थे ओवल यूज करना है, ठीक है। तो आप ओवल यूज करेंगे और कहानी खत्म।
क्लियर। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। स्टार्ट करना है, पैरेललोग्राम में लिखना है, इनपुट ए और बी ले लीजिए, दोनों को प्रोसेस कर लीजिए, ठीक है, और बस उसको रिजल्ट दिखा दीजिए और एंड कर दीजिए। सब अगर आपको फ्लो चार्ट पूछ दे कि व्हाट इज फ्लो चार्ट, व्हाट इज फ्लो चार्ट या फिर व्हाट इज एल्गोरिदम, तो कम से कम 2 नंबर को जोड़ने वाला बता के आप बच जा सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज और हमको लगाना पड़ेगा, गुड। चलिए उधर जो भी है आप समझिए, आपको एल्गोरिदम पता होगा कि क्या होता है, कम से कम एल्गोरिदम तो लिख ही पाइएगा, ठीक है। फिर आप फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा सा जानते ही हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, उसका सारा शेप लिख दीजिएगा। एक एग्जांपल एल्गोरिदम का ये हो गया, 2 नंबर को जोड़ने वाला, और एक फ्लो चार्ट का एग्जांपल हो गया। क्लियर, 2 क्वेश्चन आप लोग सीख गए एटलीस्ट। कम से कम एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, एक एग्जांपल एल्गोरिदम का और एक फ्लो चार्ट का एग्जांपल आप समझ चुके हैं, ठीक है। कम से कम एग्जाम में लिखने जितना तो समझ चुके हैं। ये आपका क्वेश्चन सिर्फ सी प्रोग्रामिंग है नहीं, कंप्यूटर फंडामेंटल में भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब हम लोग बात करते हैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला मतलब प्रोग्राम का, ठीक है, ऑड इवन का। बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। गुड। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग एल्गोरिदम देखे थे, कह रहा था कि स्टार्ट करेंगे एक नंबर लेंगे, तो यहाँ तक तो आप लोग पता है कि स्टार्ट करेंगे एक नंबर लेंगे पैरेललोग्राम में, ठीक है। स्टार्ट ओवल से पैरेललोग्राम से नंबर लेंगे। बात आता है इफ एल्स वाला कैसे करना है, ये थोड़ा भी हम करके बताएंगे कि अगर नंबर को n से डिवाइड कीजिए और अगर उसका शेषफल 0 आता है तो इवन की तरफ जाना है, और अगर उसको डिवाइड किए शेषफल 0 नहीं आया, मतलब वो नंबर पूरे पूरे नहीं कटा, तो ऑड की तरफ जाना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एक कंडीशन होगा और वहां से 2 रास्ता बनेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको इफ और एल्स दिखे अपने स्टेटमेंट में, तो आप 2 नंबर के बाद जो थर्ड नंबर है उसके आप यहाँ पे कंडीशन आएगा। आप देखिए, स्टार्ट किए, इनपुट किए और यहाँ पे एक डायमंड लग गया। डायमंड में बोला कि n में 2 से भाग दो। अच्छा, ये एक डिवीजन दूसरा चीज होता है, ठीक है। ये डिवाइड करने के लिए n, ये है n डिवाइडेड बाई 2, बट यहीं पे लिखा है n% 2, इसका मतलब n मॉड्यूलो 2, कि n में 2 से भाग दो और जो रिमाइंडर मिल रहा है उसको निकालो, ठीक है। अगर आप लिखेंगे ना, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आप लिख रहे हैं 10/4, इसका मतलब है 10/4, इसका मतलब आएगा कि 2, 10 में 2 से भाग दिए और एग्जैक्टली 2, या फिर आप समझिए 2.5 अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। बट अगर आप लिखते हैं 10 मॉड्यूलो 4, इट सिंपली मीन्स कि आप कह रहे हो कि भाई हमको ना 4 से 10 में भाग देना और जो शेष बचता है वो मुझे बताओ। तो शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर, 2 क्यों बचा, अरे 4 दूना 8 कटेगा और नीचे 2 बचेगा ना, तो वही चीज है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे लिखते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3, 10 में, सॉरी 10 मॉड्यूलो, इसको मॉड्यूलो पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो 10 में 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यही है बस, ठीक है। तो यही चीज हम बोलते हैं कि n में 2 से भाग दो, जो भी यूजर नंबर दिया है, मान लीजिए वो 10, 11, 12 जो भी नंबर दिया है, मतलब ये n मतलब वो नंबर, उसमें 2 से भाग दो, जो भी रिजल्ट आया इक्वल टू मतलब उसको कंपेयर करो 0 से, कि जो भाग दिया, जो तुम्हारा शेषफल आया, या तो वो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर वो 0 आया है, अगर वो मतलब 0 आया, मतलब बेसिकली पूरा चीज ट्रू आया, ठीक है। ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना, अगर इसके इधर साइड, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड सेम वैल्यू आएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, फिर ट्रू बनेगा। और अगर इधर मतलब ट्रू बोलेगा, समझिए ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन या तो ट्रू या फॉल्स बोल सकता है। तो अगर इस इक्वल टू के दोनों साइड वैल्यू सेम आया तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो ये कंडीशन चेक किया, अगर ट्रू होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दूसरा तरफ आया, प्रिंट इवन कर दिया। बट वही चीज को अगर फॉल्स होता, जब भी ये डायमंड सिंबल दिखेगा ना, तो इससे 2 रास्ता निकलेगा। एक तो कहेगा कि हम ट्रू होगा तो क्या करना है वो आप लिखते हैं, और एक फॉल्स होगा तो क्या करना है। तो अगर फॉल्स होगा तो ऑड प्रिंट करना है। दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं, अगर ट्रू हो रहा है तो इवन प्रिंट कर रहा है, फॉल्स हो रहा है तो ऑड प्रिंट कर रहा है, बट दोनों में नीचे जाके एंड कर जाता है। क्लियर, क्या ये प्रोग्राम सबको समझ में आया? इफ एल्स वाला इजी है, नंबर लेना है, नंबर को डायमंड में डालना है, एन मॉड्यूलो, ये थोड़ा सा याद करने वाला चीज हो सकता है जिनका प्रोग्रामिंग वीक होगा, बट जिनको नहीं भी आता है रेगुलर सारे क्लास कीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो इवन प्रिंट करना है, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया। एंड नेक्स्ट अब बात करते हैं थोड़ा सा एक और प्रोग्राम की, जो हो सकता है अगर सबको नहीं भी समझ में आया तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। एक थर्ड फ्लो चार्ट हम लोग देखेंगे और प्रोग्राम भी देखेंगे। प्रोग्राम तो अभी इसको नहीं कह सकते, अभी आप एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कहिए, ठीक है। तो एक तीसरा है,
ये वाला ना बेसिकली आपका क्या करता है, एक से लेके एन तक नंबर प्रिंट करता है, ठीक है। एक से लेके एन तक मतलब क्या है, अगर यूजर बोलेगा 10, अगर यूजर बोलेगा 10 तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक सारा नंबर्स प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्लियर, बहुत सिंपल है। अगर यूजर 10 बोलेगा तो 10 तक सारा नंबर प्रिंट कर देगा। अगर यूजर बोलता है 4 तो ये प्रोग्राम शुरू करेगा 1 2 3 तक प्रिंट करेगा। क्लियर, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि यूजर के बताए रेंज तक नंबर्स को प्रिंट करता है, ठीक है। क्लियर, गुड। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पहले एक एल्गोरिदम लिखते हैं। किसी भी चीज का फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपको पहले एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। एल्गोरिदम ज्यादा इजियर है, ठीक है। और पहले आप एक बार एल्गोरिदम लिख देंगे। एल्गोरिदम मतलब बेसिक इंग्लिश में क्या क्या आप करेंगे उस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए या फिर उस काम को करने के लिए, वो आप लिखते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप सबको पता है, लिखना होता है स्टार्ट। नेक्स्ट स्टेप आप लिखते हैं इनपुट एन, यानी यूजर से वो नंबर लीजिए जो हमको चेक करना है, ठीक है। और एक वेरिएबल बना दिया i इज इक्वल टू 1, मतलब बोला वेरिएबल भी नहीं, आप समझिए कि एक डाटा है i नाम का जिसके अंदर 1 रखा हुआ है, ठीक है। इनिशियली बोला कि i मतलब 1, ठीक है। बोला i का मतलब 1। फिर बोलता है इफ i, अगर जो आपका i है, इसको डबल कोट्स लगा दिया जाए, अगर आपका i है ये लेस देन इक्वल टू n है, मतलब लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है या तो छोटा है n से या बराबर है, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आया। ये चेक करता है कि अगर i का वैल्यू या तो छोटा है n से या बराबर है, देन करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कॉमा देके, देन अगर i का वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू n, i का जो भी वैल्यू है वो n से छोटा या बराबर है, तो क्या करना है, पहले बोल रहे हैं i को प्रिंट करो, जो भी i में डेटा है वो प्रिंट करो, और i इक्वल टू i प्लस 1 कर दो। i इक्वल टू i प्लस 1 का मतलब होता है कि, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे हमने वो लिखना था, एल्स, ठीक है। क्लियर, गुड। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज बचा हुआ था। तो मान लीजिए चेक किया कि आई अगर एन से छोटा या बराबर है, मतलब जनरली बराबर इसलिए लिखता है ना, आप जनरली मान के चलिए लेस देन, या अगर जब तक एन से छोटा है तब तक आई को प्रिंट करना है, और हर बार आई में 1 स्टेप ऐड कर देना है। मतलब पहली बार आई का वैल्यू 1 होगा तो ये देखेगा कि, अच्छा चलिए अभी के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो यूजर है वो बोला है एन का वैल्यू 4, ठीक है। हम लोग सिर्फ मान लेते हैं एन का वैल्यू यूजर 4 कह के गया है, ठीक है। अगर यूजर 4 करके गया कह के गया है ना, एन का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो इनिशियली आप बोल दें कि आई का वैल्यू 1 रहेगा, तो आप कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या आई एन से छोटा है, मतलब एन तो 4 है, तो 4 से क्या आई छोटा है, बिल्कुल छोटा है, क्योंकि आई जो है 1 है, ठीक है, और ये 4 है। तो अगर छोटा है तो आई प्रिंट हो जाएगा, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। और फिर आई के वैल्यू को बढ़ाकर 2 कर दिया जाएगा। जैसे ही 2 कर दिया गया फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। इसको पता है कि यहाँ के बाद फिर नीचे आना है। यहाँ पे आके देखेगा इफ अच्छा एक चीज है, आप ना इफ लगाने से अच्छा हम आपको थोड़ा सा इसको और बेहतर बना सकते हैं। आप लोग वाइल स्टेटमेंट एक होता है, ठीक है, आप वो लिख दीजिए। यहाँ पे आप सिंपल एक वर्ड लिख दीजिए वाइल, थोड़ा ये प्रोग्राम इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो एक चीज है वाइल, जब तक आई जो है वो छोटा है एन से, मतलब एन आई का वैल्यू जब तक एन से छोटा है, देन तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होता है लूप, ठीक है। ये एल्गोरिदम का लैंग्वेज होता है कि while i इज लेस देन n, मतलब i जब तक n से छोटा है, लूप क्या लूप करना है, प्रिंट i को प्रिंट कीजिए और i को +1 कर दीजिए। और जब भी ये चीज नहीं होगा, मतलब जब भी ये वाला कंडीशन फॉल्स आएगा तो आपका एंड में आ जाएगा कोड, ठीक है। क्लियर, बेसिक एग्जांपल है लूप वाले एल्गोरिदम का या लूप वाले फ्लो चार्ट का। पहला फ्लो चार्ट जो देखे थे उसमें हम लोग बहुत इजीली क्या किए थे, सिर्फ यूजर से नंबर लिए, जोड़े, दिखा दिए। दूसरा वाला में क्या किया, यूजर से नंबर लिए, उसको भाग देके चेक किए 2 कंडीशन के बेसिस पे, या तो वो कट जाएगा या नहीं कटेगा, कटेगा तो इवन, नहीं कटेगा तो फॉल्स, ठीक है। सॉरी, कटेगा तो इवन, नहीं कटेगा तो ऑड, ठीक है। एक प्रोग्राम है जो बोलता है कि एक गिवन रेंज तक हमको नंबर्स प्रिंट करना है, तो आप सिंपल बोल दिए कि स्टार्ट कर लो, नंबर ले लो, एक वेरिएबल मान लो आई का वैल्यू 1, जब तक आई एन से छोटा है तब तक, वाइल का मतलब होता है जब तक, ठीक है, वाइल मतलब होता है जब तक, ठीक है। लूप while i लेस देन इक्वल टू n, जब तक i
जो है n से छोटा है, एक चीज करो, मतलब लूप यानी ये दो चीजें करते रहो। पहला i को प्रिंट करो, नंबर को प्रिंट करो और नंबर को एक स्टेप बढ़ा दो। तो एक टाइम आएगा बढ़ाते बढ़ाते एक नंबर, एक टाइम पे ये नंबर पहले 1 से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। जैसे ही 4 हो जाएगा उसके बाद 5 के टाइम ये नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर? तेरे बच्चे, नोट करो इसको। हाँ जी, क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? गुड। तो एक चीज है, इसी चीज को हम लोग उसमें देख लेते हैं। ठीक है, एंड क्या करना है हम लोग को, ये फ्लो चार्ट पे देखते हैं। फ्लो चार्ट पे कैसे होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एल्गोरिदम शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ, गुड ब्रो। चैट बंद करो दोस्त, फेल होगा तुम। ये वाला बात हम बाद में बताएंगे। ठीक है, एक सेकंड। ओके 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 ओके, बंद हो गया भाई, बंद हो गया। ठीक है, चलिए, मजे में रहिए। ठीक है, तो जस्ट 2-2 मिनट बचा है, खत्म कर लेने दीजिए कहानी। हमको 10 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, तो आप भी लिखते हैं स्टार्ट, यानी कि शुरू करो प्रोग्राम। बोलते हैं कि भैया नंबर ले लो यूजर से, फिर आप बोले कि i इक्वल टू 1, मतलब एक i नाम का नंबर मानो जिसका वैल्यू मान लो 1। ठीक है, तो ये बन गया। वैसे ये सब कनेक्टेड रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट किए, यूजर से नंबर लिए, एक ऐसे ही रैंडम सा नंबर वैल्यू मान लिए, i का वैल्यू 1। ठीक है, और बोल दिए कि जब अगर i का वैल्यू n से छोटा है, अगर i का वैल्यू n से छोटा है, n मतलब क्या हो सकता है, 4 मिला होगा हमको। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे इनपुट लिखने का मतलब ये होता है कि यूजर डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं 4 है, तो आपको पता है i का वैल्यू 1 सेट किया है, 4 से तो छोटा ही है, तो कहाँ आएगा, ट्रू। ट्रू होगा तो क्या करना है, i को प्रिंट करना है, i को एक स्टेप बढ़ाना है, और जैसे ही देखिए बढ़ा रहा है उसके बाद आप देख रहे हैं ये लाइन वापस घूम के उसी कंडीशन पे जा रहा है। ठीक है, कितना मस्त चीज है। जैसे ट्रू हुआ, मतलब उसको पता चल गया कि i छोटा है, तो i को पहले तो प्रिंट कर लेगा, एक स्टेप बढ़ा देगा और फिर ऊपर जाएगा वहीं। अच्छा, अगर कभी ऐसा भी होगा कि एक टाइम पे फॉल्स हो जाए, मतलब ये n बड़ा निकल जाए, जैसे होता है ना, हर बार अगर i एक एक बार बढ़ रहा है तो एक टाइम पे होगा फॉल्स। तो जिस बार फॉल्स होगा जिस भी समय, उस समय हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली नीचे, खेल खत्म। ठीक है, एंड। इज इट क्लियर? बहुत मस्त है। देखिए करता क्या है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ, मतलब उसको पता चल गया कि नंबर छोटा है, आई मेरा अगर छोटा है, तो प्रिंट कर लो नंबर, एक स्टेप बढ़ा दो नंबर, और वापस फिर आओ कंडीशन पे। बट कभी कभी हो सकता है बंद करने की जरूरत पड़े, तो फॉल्स में डायरेक्टली एंड पे है। ठीक है, सो ये 3 एल्गोरिदम्स एंड 3 फ्लो चार्ट्स आपको समझ में आया हो गया। ठीक है, ये 3 एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट समझ में आया होगा। डायरेक्टली हम आपको जंप करते हैं प्रोग्राम पे। व्हाट इज द प्रोग्राम? ठीक है, प्रोग्राम की बात करते हैं। ऑलरेडी अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा, एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एंड हम आपका डिस्कस कर चुके हैं फ्लो चार्ट। जस्ट 10 मिनट बचा है, क्लास हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 10% लेस फोकस वाले बच्चों को जाता हुआ देख चुके हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 70 स्टूडेंट से स्टार्ट किए थे, जिसमें 10 लोग गायब हो चुके हैं। तो RIP फॉर दोज 10 पीपल्स। ठीक है, एंड बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। प्रोग्राम बात पढ़ना है प्रोग्राम। ठीक है, 10 मिनट आप और लोग धैर्य बनाए रखिए, बहुत मेहनत किए आप लोग। ठीक है, तो एल्गोरिदम की बात करते हैं। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन था। फ्लो चार्ट जो था आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, किसी भी सॉल्यूशन का पिक्चर का यूज करके। तो बात सिंपल है कि ये दोनों जो है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता है। थ्योरी है, समझने के लिए बढ़िया चीज है, बट जो प्रैक्टिकल यूज होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो चीज प्रैक्टिकली यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या है, रिटन यूजिंग syntax of a लैंग्वेज। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जनरली हम लोग ये कह तो देते हैं कि रिटर्न यूजिंग सिंटैक्स ऑफ ए लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज का सिंटैक्स का यूज करते हुए जो लिखा गया उसको प्रोग्राम बोलेंगे। बट प्रोग्राम से पहले भी एक बात आता है। ठीक है, क्लियर? जिसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है एग्जैक्टली ये जो बात हम यहाँ लिखे ना, ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड मतलब क्या होता है, जो भी आप कोड लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड studio.h, ठीक है, रिटेन यूजिंग सिंटैक्स ऑफ ए लैंग्वेज। जरूरी नहीं है सी में ही हो, C++ में भी आप कोड लिखते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात है कि भैया ये प्रोग्राम क्या था। तो प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइल्ड कोड।
अब कंपाइल्ड क्या होता है ये थोड़ा समझना ज्यादा जरूरी है। सोर्स कोड तो आप समझ गए कि सोर्स कोड क्या होता है, किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स मतलब होता है उसका कुछ लैंग्वेज होता है कि हाँ इंट को ऐसे लिखना है, फ्लोट को ऐसे लिखना है, इक्वल टू ऐसे देना है, हर लाइन के लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। तो वो सिंटैक्स का यूज करके अगर आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक बात हम लिखना भूल गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटन इंस्ट्रक्शंस जो आप एल्गोरिदम में लिखते थे ना, उसी इंस्ट्रक्शंस को अगर आप किसी सिंटैक्स, किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज करते हुए लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। क्लियर है? सोर्स कोड क्या होता है? जो ये चीज आपको दिख रहा है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, ये बेसिकली पहला लाइन कमेंट है डबल स्लैश की वजह से, ठीक है। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच ये एक हेडर फाइल है, इंट मेन फंक्शन है, ये चीज है, ठीक है। सो ये बढ़िया था। एंड कहाँ गया भैया? हाँ, तो ये है सोर्स कोड आपका, ठीक है, ये आपका है सोर्स कोड। आप इस सोर्स कोड का नाम देख सकते हो ऊपर, मेन डॉट सी। हमेशा कोई भी सोर्स कोड होगा सी का तो उसका नाम लगता हो डॉट सी। अगर आप थोड़ा और देखना चाहेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम आपको दो और लैंग्वेज का दिखा देते हैं, सी प्लस प्लस और जावा का, ठीक है। जावा 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 जावा, देखिए यहाँ पे आप देखिए मेन डॉट सीपीपी, सी प्लस प्लस का डॉट सीपीपी आ रहा है ना, फाइल का नाम है जनरली मेन ही रखा है, तो आप ऐसा नहीं मेन ही रख सकते हैं, ये आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। बट अगर सी प्लस प्लस का कोड है तो डॉट सीपीपी लगा होगा हमेशा, अगर जावा का कोड है तो हमेशा डॉट जावा लगा होगा, और मेन में मतलब यहाँ पे मेन चूज किया, बट आप कुछ भी नाम चूज कर सकते हैं। क्लियर? अपने सी में हम लोग डॉट सी एक्सटेंशन इसको बोलते हैं, फाइल एक्सटेंशन, जैसे होता है ना डॉट पीडीएफ, डॉट जेपीजी, जेपीजी वेबसाइट में होता है ना, ये फाइल वही फाइल वैसे सी का डॉट सी, ठीक है। तो जो आप कोड लिखते हैं ना, रिटन इंस्ट्रक्शंस यूजिंग सिंटैक्स ऑफ ए लैंग्वेज, आप मान लीजिए सी लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज करके लिखें, उसको डॉट सी फाइल पे रखें, उस पूरे चीज को हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। लेट मी राइट इट डाउन। अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है मेन डॉट सी, आप इसको क्या कहेंगे? व्हाट इज दिस? दिस इज अ सोर्स कोड। ये एक सोर्स कोड है, ठीक है। बट अगर आप इस चीज को करते हैं कंपाइल, ठीक है, कंपाइलेशन, ये जो प्रोसेस है अपने आप में है कंपाइलेशन, ठीक है। प्रोसेस अपने आप में कंपाइलेशन है, और ये कंपाइलेशन के रिजल्ट से बनता है मेरा, हेलो करो भाई, ठीक है, हमारा बनता है मेन डॉट ई एक्स ई, राइट। जनरली ई एक्स ई बनता है, आप मेन डॉट ई एक्स या ए डॉट ई एक्स ई भी बनेगा, ठीक है। कुछ भी आपका ई एक्स ई बनेगा, विंडोज के लिए अलग बनता है ई एक्स ई, आपका मैक होगा तो हो सकता है डॉट डीएमजी शायद बनता है, ठीक है। एंड अगर आपका ये है लिनक्स वगैरह है तो डॉट आउट बनेगा, ओ यू टी। जनरली एंड्रॉइड वगैरह के लिए डॉट एपी के होता है, ठीक है। तो मेन डॉट ई एक्स ई जो है ये आपका बेसिकली क्या है, ये सोर्स कोड नहीं है, यही एक्चुअल आपका प्रोग्राम। गॉट इट? डिड यू गाइस गॉट इट? कि प्रोग्राम क्या होता है? जब आप सोर्स कोड लिखते हैं उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये जो आप लिखते हैं ना, ये क्या है, हैश इंक्लूड, ये ह्यूमन लैंग्वेज में बेसिकली, इसको कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, ठीक है। कंप्यूटर समझता है, आपको पता होगा कंप्यूटर एक बात है कि समझता है 0101010101, ठीक है। क्लियर? कंप्यूटर 010101 का सिंटैक्स समझता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ना मतलब ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर? ये 0101 के फॉर्म में होता है, समझें कि नहीं समझें? और ये सब कैसे होता है? सोर्स कोड तो अब थोड़ी देर पहले आप देखें कैसा दिखता है। ये हैश इंक्लूड स्टीरियो डॉट एच, उसके कुछ हर लैंग्वेज का अपना अपना कुछ लैंग्वेज होता है, उसके हिसाब से रहता है। बात समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया सोर्स कोड एंड प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस? वो क्या होता है ना, मतलब आपके कंप्यूटर पे भी ये चीज दिखता होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ट्राई करते हैं आप लोग के लिए। बहुत बार हम बता चुके हैं, बट लेट मी डू दिस। कहाँ गया भाई? अरे, तो ये मेरा लाइव क्लासेस का फोल्डर है, इसमें थर्ड सेमेस्टर। तो आज हम लोगों को 07 VS कोड एक एडिटर है, आप में से जो लोग भी चाहेंगे हम लोग एक फ्री इंस्टॉलेशन गाइड आपको दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा अगर आप अपने कंप्यूटर पे VS कोड इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फाइल बना देते हैं आपके लिए मेन डॉट ई एक्स सी, ठीक है, मेन डॉट सी सॉरी बना देते हैं, ठीक है। क्लियर? अब जब ये मेन डॉट सी बना दो तो देखिएगा यहाँ पे भी बनता है वो सेम फोल्डर में जिसको आप VS कोड में खोले हैं, ठीक है। इस बारे में अभी नहीं चलेंगे, आप बस इतना ध्यान रखिए, इस ये मेरा फोल्डर है कंप्यूटर का फोल्डर, कम से कम आप समझते होंगे, इसमें एक मेन डॉट सी नाम का फाइल है। अगर मैं इसमें कोड लिख दूं, आ गया भाई तू, यही वाला कोड लिख देता है, ठीक है। हाँ बेसिकली कोड भी हमको बताना ही है तो हम बता देते हैं। अरे लाला, नहीं लिखने देगा भाई, नहीं होगा कॉपी पेस्ट, खुद लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं हैश
इंक्लूड, जो अभी हैश इंक्लूड लिख रहा है ना, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक हेडर फाइल जो पहले से सी में लिखा है, अगर आप VS कोड में देखना चाहते हैं कंट्रोल को होल्ड करके रखिए, कंट्रोल की दबाए रखिए, इस पे कीजिएगा तो ब्लू दिखेगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपको ये पूरा फाइल खोल के मिल जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर पे सी इंस्टॉल होगा तो आप देखिएगा आपको बहुत सारा कोड पहले से लिखा लिखाया मिल जाएगा। बेसिकली इसी में कहीं आपका प्रिंटफ वगैरह भी होगा, ठीक है, कि प्रिंटफ वगैरह कैसे काम करता है वो सब चीज, ठीक है। अरे भाई सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, दिक्कत हो जाएगा फिर नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसा समझिए एक हेडर फाइल है जो हम लोग इंक्लूड करते हैं जिसमें आपका प्रिंटफ वगैरह एंड अदर चीजें लिखा है, ठीक है। अगर इतना चीज आप कर चुके हैं तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे इंट मेन, ठीक है, मेन। एक चीज है, आप अगर देखिएगा, अगर आप लोग कभी कभी बोलते होंगे कि इंट मेन लिखते हैं और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं वॉइड मेन लिखते हैं, तो जब आप वॉइड मेन लिखते हैं तो आप रिटर्न कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। आप वॉइड मेन तो यहाँ पर रिटर्न कुछ नहीं होगा, मतलब लास्ट स्टेप जो होगा, जैसे ब्रैकेट बंद हो रहा है लास्ट स्टेप में कुछ नहीं रहेगा। अगर आप इंट मेन लिखते हैं, अगर आप इंट मेन लिखते हैं तो आपको लास्ट में रिटर्न, आपको रिटर्न 0 लिख सकते हैं, 0 ही जनरली लिखना चाहिए। आप 1 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, -10 लिख सकते हैं, कोई बहस नहीं है, बट जनरली हम लोग 0 लिख दिया करते हैं, ठीक है। क्लियर, 0 मतलब एक पॉजिटिव साइन होता है कि हाँ सक्सेसफुली चल गया, ठीक है। क्लियर, गुड। तो बस इतना ही है। आप इसमें एक चीज लिख सकते हैं, प्रिंटफ हेलो, ठीक है। तो हाय हेलो करने का अपना भी समय हो गया। इसको आप क्लास में सेमीकोलन लगाएंगे, जैसे देख रहे हैं ये लाइन है, हर लाइन क्लास में सेमीकोलन लगता है। यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोटिस कीजिएगा, सब लोग इस फोल्डर पे ध्यान रखिएगा। हम थोड़ा और जूम कर देते हैं ताकि आपको बड़ा बढ़िया से दिखे, ठीक है। अब ज्यादा जूम तो नहीं होगा, हाँ अब बढ़िया दिख रहा है ना। फ्लो इस पर रन करते हैं, ठीक है, रन कोड। तो आप देखिएगा यहाँ पे कुछ एक नया चीज बनेगा, नोटिस करते रहिए। आपको यहाँ पे एक मेन डॉट EXE बना दिख रहा है, मेन डॉट EXE बना दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड। एक चीज और हम कर देंगे, आप यहाँ पे ना मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक स्कैनफ चला देते हैं, स्कैनफ परसेंट आई गेस चल जाना चाहिए, डेटा से इसको मतलब होना चाहिए, गुड, दैट्स इट, बढ़िया। देखिए डेटा वगैरह में कुछ ले नहीं रहे, मतलब कोई वेरिएबल में नहीं डाले, बस ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे आप एड्रेस ऑफ लगाइए क्या वेरिएबल में ले जाइए, बट अभी मेरा मन नहीं है, मैं इसको छोड़ देता है, ठीक है। अब आपको हम जो दिखाना चाहते हैं यहाँ पे देखिए, मेरे कंप्यूटर में एक सी का प्रोग्राम है, इसको हम लोग सोर्स कोड बोल सकते हैं। देखिए सी का सोर्स फाइल बोल रहा है ना, क्या आप लोगों को वो थोड़ा सा जूम करने पे दिख रहा होगा, सी सोर्स फाइल, ये सी का सोर्स फाइल है या सोर्स कोड है। जो नीचे दिख रहा है मेन डॉट EXE, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन दिख रहा है, ये 40 KB का है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें ऐड हुई है। इसमें बेसिक कुछ लाइंस का कोड लिखा है, ये बेसिकली पूरा में अपने आप में एक एप्लीकेशन है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक हेलो दिखेगा मैसेज, जो कि 2D है। आप इसको बड़ा करके बेसिकली हम दिखा सकते हैं, तो हेलो दिख रहा है, क्लियर। अब इसके बाद ये कुछ मांग रहा है, 34 दिए, खत्म हो गया, ठीक है, क्लियर। आप इसको रन करेंगे तो बस ये हेलो दिखेगा, क्लियर, बात समझ में आया, गुड। तो कभी हम स्कैनर में सिर्फ परसेंट लिख के क्यों छोड़ दिए, एड्रेस ऑफ वाला चीज क्यों नहीं लगा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद है आपको आज की क्लास में मजा होगा। दो चीजें हम आपको क्विकली बताना चाहेंगे जिसके बारे में हमको लगता है आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। सबसे पहली चीज, अगर 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 आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हम लोगों के पेड बैच में ऑलरेडी ज्वाइन है, जो हम लोग पेड क्लास कराते हैं, कहाँ कराते हैं ये पहले हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। ये हम लोगों का पेड क्लासेस का बैच है जिसमें आपका ऑल सब्जेक्ट्स का क्लास आपको मिल जाएगा। फायदा ये है कि अगर आप इसमें पढ़ रहे होंगे तो आपको मतलब जो भी प्रोग्राम अगर हम लोग करा रहे हैं, देखिए ये उनके लिए नहीं है जो फ्री ढूंढ रहे हैं, सिर्फ जो लोग सच में जेन्युइनली चाहते हैं कि अपना डेडिकेटेड होकर पढ़ना, सिर्फ उनके लिए, ठीक है। इसको सिर्फ 1 मिनट का डिस्कशन ही समझिए, अगर आपके लिए रेलिवेंट नहीं है तो आप नेक्स्ट चीज का वेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो इसमें आपको होमवर्क मिलेगा। फायदा ये होता है कि अगर हम होमवर्क देंगे आप डेली सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है। फ्री वाले में क्या होता है, डिसिप्लिन नाम का थोड़ा सा चीज कम जाता है, ये बात आपको शायद पता होगा अगर आप कभी कुछ किए होंगे तो, ठीक है। जैसे हम आपको एक बेसिक एग्जांपल बताते हैं, भोज में खाना हम लोग खाने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, बोला छोड़ा हटाओ। बट वही चीज अगर आप रेस्टोरेंट में पे कर देते हैं, मान लीजिए 500 या 600 रुपीज पे कर देते हैं, तो आप उस चीज को खाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होता है तो आप खा लेते हैं। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप में से कोई माने या ना माने, ये सच होता है। भोज में प्लेट में खाना छूट जाता है बट रेस्टोरेंट में उतना एक्स्ट्रा आदमी खा लेता है, ठीक है। भले ही वो थोड़ा सा गंदा ही क्यों ना हो, आप बिलीव नहीं करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी कि थोड़ा सा गंदा भी होता है तो आदमी खा लेता है, मतलब थोड़ा कम में सही भी नहीं लगा फिर भी खा लेता है। प्रदीप बाबू सबसे पहले खा लेता है ज्यादा आंसर है हाँ, तो इसका फायदा यही है, ठीक है दोस्त। इसमें ना आपको मतलब सारा कोड वगैरह हम भेजते रहते हैं रेगुलरली, ठीक है। PYQ सॉल्यूशन वगैरह आपको मिल जाएगा। एंड एक सबसे अच्छी बात है कि जो भी आप क्लास करते हैं, ठीक है, आपको हम एक बढ़िया चीज दिखाते हैं।
जैसे कम्पैक्ट दिसंबर अपना फोल्डर है, इसमें हम लोग जनरली ऑल सेमेस्टर्स का अभी क्लास चलाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जब जाएंगे फोल्डर में, तो आपको एक नोट्स वगैरह का दिखेगा, रिकॉर्डिंग वगैरह मेनली दिखेगा। कंप्यूटर फंडामेंटल है, इसका आप किसी भी सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग, मतलब किसी भी दिन का रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर, मतलब जो अभी हम पढ़ाए ना, अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, ये क्लास भी हमारे पास रिकॉर्डेड है, ये आपका 2026 वाला रिकॉर्डिंग है। पीछे से अगर आप पीछे वाला दिसंबर वाला सारा क्लास मिस नहीं करना चाहते, इफ एल्स लूप्स, कंडीशनल्स, ऑपरेटर्स, अगर आप मतलब जो ये चीज है, अरे कहाँ गया अपना वो दोस्त, जो ये वाला पार्ट जो लोग पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है, मतलब बेसिकली आगे तक वो लोग के लिए यहाँ पे रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक। तो अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ये वाला चीज कर सकते हैं। बात करें इस पूरे कोर्स, कुछ पूरे रमारम के फीस की, तो आपको पता होगा, लेट मी जस्ट पुल इट अप, कहाँ गया भाई। आप लोगों को मेरे प्रोफाइल पिक्चर पे ये हजारों बार दिखा होगा कि फोटो, ठीक है, कॉपी इमेज, ये पोस्टर आप लोगों को बहुत बार दिखा होगा, राइट। तो ये हम ही है, मेरा नाम है हर्षित, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि बीसीए का क्रैश कोर्स, आपका लाइव क्लास वगैरह, रिकॉर्डिंग्स, ऑल यूनिट्स नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और सबसे जरूरी बात, गेस्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में वहीं से आएगा। क्यों आया, क्योंकि पिछला 2-3 साल का जो विद्यार्थी है उससे किसी से जाकर पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड कोर्स की फी की बात करें तो 599, जस्ट 600 रुपीज देकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वैलिडिटी कोर्स की कब तक होगी, तो जनरली 1.5 मंथ्स, यानी लगभग, इसका वैसे ऑफिशियली वैलिडिटी 40 डेज है, बट अगर 40 डेज में भी एग्जाम नहीं होता है, जो कि हमको लगता है हो ही जाएगा, 30, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जितना दिन में एग्जाम होना हो जाएगा, ठीक है। तो इन 40 डेज में अगर पहले एग्जाम हो जाता है तो भी आपके पास आगे तक का क्लास का वैलिडिटी रहेगा, बट अगर एग्जाम और डिले होता है तो मेरी तरफ से फ्री, अगर आगे भी जाएगा तो हम लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। बट 40 डेज तो कम से कम आप 600 रुपीज पे कर रहे हो तो आप डिजर्व करते हैं। सो पढ़िए, ठीक है, हम आपको बताएंगे, अगर आप जनरली इसके बारे में इंटरेस्टेड है तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको एक लिंक शेयर कर देते हैं ग्रुप पे, आप ग्रुप पे नहीं, बेसिकली हम चैट में डालेंगे, हम चाहते हैं कि आप में से जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ ऑफर दिया जाए जो सिर्फ अभी के लिए हो, ठीक है। कहाँ गया भाई। तो ये जो 600 रुपीज है, आप में से जितने लोग अभी चाहते हैं एग्जैक्टली कि इस कोर्स में ज्वाइन कर लें, ये सिर्फ आज होगा और पहली बार होगा, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा कि ये इस जो डिस्काउंट की हम बात करें वो आपको मिलेगा, ठीक है। ये कोर्स पे आपको सिर्फ 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, 600 वैसे इसका यूजुअल प्राइस है, बहुत दिनों से आप लोग अगर इंक्वायरी किए होंगे तो आपको पता होगा, इसका प्राइस 600 ही रहा है हमेशा, ठीक है। क्लियर, पहले तो ये 3000 का कोर्स हुआ करता था, फिर 1000 हुआ, और फिर जब क्रैश कोर्स की बारी आया, मतलब जब रेगुलर कोर्स था उस टाइम, ठीक, मतलब पूरे 6 महीने का 3000, फिर जब 2 मंथ्स बचता है तो 1000 रुपीज, अब 1 मंथ बचा हुआ है तो 600 रुपीज, ठीक है। क्लियर, समझे कि नहीं समझे दोस्त। तो हम आपको एक बस लिंक भेज रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन में 500 लिखा आएगा, आप इस पे, आप इस लिंक पे क्लिक करिए, जस्ट मैसेज में क्विकली, एंड आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर आप 500 पे करके अभी ही क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करने का फायदा क्या है, अभी जस्ट थोड़ी देर में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्लास होगा 8 बजे से, वो क्लास भी आप एक्सेस कर पाएंगे, जो कि ओनली पेड मेंबर्स के लिए होगा। आप में से जो लोग भी पेड मेंबर है, आप मुझसे रिव्यू पूछ सकते हैं, ठीक है, मजा आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब, समझे। माइक ऑन करने का हम एक्सेस दे देते हैं, गुड, अगर आपका कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, बताओ प्रदीप बाबू। क्या जी, भोज में खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। भाई क्लास का पूछ रहे हैं। हाँ, तो ये लोग रेस्टोरेंट में खाने वाला दोस्त, इसलिए लोग ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। बट आप लोग भी भोज में खाने वाले विद्यार्थी ना बने, रेस्टोरेंट में खाइए, ठीक है। सो थैंक यू। एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसके अलावा एक और चीज हमको बताना है, जो कि इससे भी थोड़ा ज्यादा जरूरी है। मंडे को हम लोग एक मीटअप करने वाला है, एक सेकंड, क्या कह रहा है भाई, मिस्टर साई प्लीज म्यूट, हाँ हाँ, या तो आप म्यूट कर लीजिए या दोबारा कहिए जो भी आप कहना चाह रहे हैं, हम सुनने में। आप में से कितने लोगों के बारे में, मीटअप के बारे में पता है। एक चीज हम लोग बता रहे हैं, मंडे 10 AM, अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं तो आपको ये मतलब अटेंड करना ही चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई रुक जाओ, बताएंगे मैथ के बारे में।
नेक्स्ट चीज, अगर आप इवेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या बता रहे भाई कुछ भाई? बढ़िया है। तो ठीक है, तो हम बता रहे थे, ठीक है, जो दो चीजें हम लोग को बताना है अपन बता के पहले रहेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 599 फी है, 40 डेज का वैलिडिटी है, अप्रोक्सीमेटली आपको 500 पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक दो कितना पड़ा है, ज्यादा महंगा पड़ा है क्या? 50/50, 40/500, सॉरी 500/40 करना होगा भाई, तो मैं स्पीक कैसे हो गया, 500/40, तो अप्रोक्सीमेटली 12.5 रुपीज। इससे ज्यादा का तो डेटा उड़ा देते हैं दोस्त आप, ठीक है। तो बढ़िया है, इसको कर सकते हैं। एंड अगर आप मुजफ्फरपुर से हैं तो सिटी पार्क आपका लोकेशन है, आप 10 AM मिल सकते हैं। मिलने का फायदा सिंपल है, हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ फ्री नोट्स वगैरह आपको मिलेगा, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आप इस इवेंट के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, सेम नंबर पे जिस पे आप ज्वाइन मी 500 मैसेज कर रहे हैं, उसी पे आप उसके बारे में भी पूछ ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड कल संडे है तो क्लास बंद रहेगा परसों, ठीक है। अगर आप कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, 600 वाला प्राइस नहीं पे करना चाहते हैं ओनली अभी 500 मिल जाए, तो जो लिंक है चैट में उस पर क्लिक करिए और जाके ज्वाइन में 500 क्लिक कीजिए, एंड बस फटाक से एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। क्लियर? और किसी के कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो दोस्त, समझे? थैंक यू, बाय बाय। और एक चीज बताएं, जो आपका 8 PM से क्लास है वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड इसका चलेगा, क्या कहते हैं, फंडामेंटल्स एंड बेसिकली थ्योरी पढ़ाते हैं, ठीक है, फंडामेंटल और बिजनेस कम्युनिकेशन। अगर आप मैथ्स के लिए वेट कर रहे हैं, ट्यूसडे 2 PM आफ्टरनून, ठीक है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 10 गेस्ट क्वेश्चंस मैथ्स का। अगर नहीं मिला है दोबारा ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं जिसको नहीं मिला हो तो, और उसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ट्यूसडे 2 PM। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। ज्वाइन करना चाहते हैं 500 वाला मैसेज कर सकते हैं अगर कुछ दिक्कत हो तो। एक चीज और है, इसका लिंक हम शेयर कर देते हैं बोर्ड का, ठीक है, ये जरूरी है, आप इसे जिसको भी रखना पड़ेगा रख सकते हैं। कुछ और तो नहीं है ना मेरे बोर्ड पे? कुछ और नहीं है, बस क्लासेस का ही है, ठीक है। तो हमने बोर्ड का लिंक शेयर कर दिया है, आप इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप फोन में भी खोलेंगे तो आपको पूरा बोर्ड मिल जाएगा, बट थोड़ा मुश्किल होगा आपको चीजों को ढूंढने में, थोड़ा सही से ढूंढिएगा, मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। क्लियर? एंड अगर आप रिकॉर्डिंग एक्सेस करना चाहते हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, रिकॉर्डिंग के बारे में बात करके, 1 घंटे 2 मिनट की रिकॉर्डिंग है। हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं सुबह 10 बजे मंडे, मुजफ्फरपुर सिटी पार्क। अगर आप उस लोकेशन के आसपास हैं, मस्ट ज्वाइन अस, ठीक है, अगर आप आसपास में हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।